नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। एस्ट्रो रिसर्च के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज पुनः आप लोगों के समक्ष एक विशेष योग, जो हमने कहा था कि काल सर्प योग की पूरी श्रृंखला हम आप लोगों को बारी बारी से एक एक करके सारे योगों के बारे में बताएंगे। तो आज समय आ गया है। आज पहला योग, काल सर्प योग का निर्माण जो है राहु और केतु के द्वारा होता है। राहु काल सर्प का जो है वो मुंह है और केतु उसकी पूंछ है। तो कुंडली में जब राहु और केतु के बीच में, चाहे वो विकर्णावस्था हो, विकर्ण बना रहे हों, चाहे वो ऊपर से नीचे की ओर, दाएं से बाएं की ओर, या फिर विकर्णावस्था, किसी भी स्थिति में राहु केतु इन दोनों के बीच में अगर सारे ग्रह फंस जाते हैं तो काल सर्प योग का निर्माण होता है। अब यह विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में राहु केतु बैठकर विभिन्न भावों में विभिन्न तरीके के 12 तरीके के जो काल सर्प योगों का निर्माण करते हैं। प्रथम काल सर्प योग, जिसका नाम है अनंत काल सर्प योग, आज मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। यह कब बनता है? यह जब बनता है जब राहु लग्न में हो, प्रथम भाव में, और केतु सप्तम भाव में बैठा हो, तो अनंत काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक तमाम कठिनाइयों से गुजरता है। उसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से ही बर्बाद रहता है। रिश्तों में जहर घुला रहता है, कभी भी वो वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। भाग्योदय में उसके तमाम अड़चनें आती रहती हैं। बार बार वो प्रयास करता है, उसके साथ वाले प्रयास करके आगे निकल जाते हैं, वो अटका हुआ रहता है। बार बार वो प्रयास करता है लेकिन वहीं पर जो है रुका रहता है। इसकी वजह से क्या होती है? भाग्योदय न होने वजह जो चाहता, आर्थिक स्थिति उसकी लड़खड़ा जाती है। आर्थिक स्थिति परेशानी हो रही, पारिवारिक स्थिति खराब हो जाती है। तो कलह क्लेश इस तरह के जो हैं, और इनके अंदर एक जो है बढ़ने के लिए कई चीज़ों का मार्ग अपनाते हैं, तो उसमें जुआ लॉटरी सट्टे का भी मार्ग अपनाते हैं। और इस मार्ग को जब अपनाते हैं वो, तो इसमें इतना भारी नुकसान कर बैठते हैं तो काफ़ी बर्बाद हो जाते हैं। अब जो है, लेकिन एक इसका उपाय करने से और जीवन में कुछ सद्वृत्तियाँ, तपश्चर्या करने से ये देखा गया है कि चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। इसका वैदिक अनुष्ठान, काल सर्प योग की इसकी पूजा करानी चाहिए, और राहु केतु के जाप करते रहने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। और विशेष उपाय के तौर पर लोहबान या सरसों, इनका लोहबान का पाउडर है, सरसों, जब भी नहाएं थोड़ा सा एक चुटकी लोहबान और सरसों पानी में डाल करके तब स्नान करना चाहिए, तो आपको राहत मिलती रहेगी। तो चमत्कारिक परिवर्तन इनके जीवन में एक बार ज़रूर होता है। अगर ये सद्मार्ग को पकड़े रहें और उपाय के माध्यम से जीवन को चलाते रहें, तो ये जीवन में एक समय ऐसा आता है कि इनके सारे कष्ट दूर हो जाता है और चमत्कारिक की बहुत उन्नति कर जाते हैं। तो यदि किसी ऐसी स्थिति में कोई आप या आपकी परिचित कोई इस तरह की स्थिति से जूझ रहे हैं, तो अवश्य ही कुंडली का विश्लेषण करा करके इस काल सर्प योग दोष की जो है शांति करानी चाहिए, उससे संबंधित उपाय करते रहने चाहिए। तो जीवन में समाधान खोजने वाले को ही समस्या का समाधान मिलता है। तो अवश्य ही जो है ये वैदिक पद्धति से ज्योतिष की मदद प्राप्त करके जो है जीवन में सुख समृद्धि लाई जा सकती है। और आज के लिए इतना ही। कल पुनः दूसरे योग के साथ, दूसरा काल सर्प योग के साथ जो है पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। और अगर आपको मेरी ज्योतिष संबंधी वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, और बेल बटन जो है उसको, बेल आइकन जो नीचे बना रहता है, घंटी को दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक सूचना तुरंत ही पहुंच जाए। और आज के लिए इतना ही। कल पुनः शुभ रात्रि, शुभकामना।